हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होवरबोर्ड की बैटरी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास है, और इस बैटरी को हम इस वीडियो के माध्यम से खोल के देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। साथ ही इसकी रिपेयरिंग का वीडियो जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं जो है पब्लिश करूँगा। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो होवरबोर्ड में कई तरह की अलग अलग बैटरीज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो बैटरी है ये 10S2P बैटरी पैक है। और इस बैटरी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें बैकअप नहीं रहा, यानी ये जो इसकी लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब हमें इसको रिप्लेस करना होगा। तो या तो बैटरी रिप्लेस कर दें या तो इसके अंदर के सेल रिप्लेस कर दें। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टैंडर्ड वोल्टेज 36 वोल्ट है, और कैपेसिटी जो है 4400 मिली एम्प पावर है। तो इस तरह की बैटरीज जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसमें इनर सेल जो है सैमसंग 18650 है, और ये सैमसंग ब्रांड इस पे लोगो है, लेकिन ये मेड इन चाइना है। तो सेल जो इंटरनल सेल हैं वो सैमसंग के हैं। अभी ये तो हम खोल के ही पता कर सकते हैं कि इसके इंटरनल सेल जो हैं वो वाकई में सैमसंग के हैं या कोई और ब्रांड है। चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो चीप भी होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और अच्छे भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे ना हो, अच्छी क्वालिटी के भी प्रोडक्ट जो हैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो इस बैटरी पैक को भेजा है एक हमारे चैनल के व्यूअर ने, और वो पहले खुद से इसको रिपेयर करना चाहते थे, लेकिन टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से मैंने उनसे कहा कि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसको जो है रिपेयर ना करें। और उन्होंने ये मेरे एड्रेस पे भेजा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से उनके द्वारा भेजा गया था, और फिर हम इसको कट करके और इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे कि इसके अंदर के सेल जो है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका BMS जो है, BMS को भी हम देख पाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर का जो सर्किट है वो इसके अंदर लगा हुआ है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसका वो कैसा है। तो चलिए मैं पहले आपको इसका जो पैकिंग था जिस तरीके से उन्होंने भेजा था वो दिखाता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो है इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग में ये मेरे पास आया था, डिलीवरी कुरियर पार्टनर के द्वारा मेरे पास भेजा गया है। और इसके अंदर हमारा पैकेट है जिसमें बैटरी पैक है। तो चलिए मैं इसको जो है आपको कट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो पैकेट है वो किस तरीके से है और कैसे मुझे रिसीव हुआ था। सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एड्रेस दिया हुआ है उनका, और ये नोएडा से मेरे पास आया है रिपेयर के लिए, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है, और मेरा भी एड्रेस इसमें है। तो मैं कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से मैं अपना एड्रेस जो है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। और चलिए अब हम इस पैकेट को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी पैक जो है वो किस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी सेफली ये पैक होके मेरे पास भेजा था उन्होंने, और आप यहाँ पे देख पाएंगे बबल रैप का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रॉपरली जो बैटरी पैक है वो सेफ्टी के साथ भेजा गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बैटरी पैक जो है कुछ इस तरीके का था, और ऐसी ही कंडीशन में मेरे पास ये मुझे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे इस बैटरी पैक को अब हम क्या करते हैं कि कट करके इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस बैटरी पैक के ऊपर ये ब्लू श्रिंक ट्यूब जो है इसको चढ़ाया गया है, और बैटरी पैक जो है प्लास्टिक की पैकिंग में भी आती है। ऊपर का जो पैकिंग आप देख पा रहे हैं इसमें श्रिंक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे प्लास्टिक का जो पूरा कंटेनर एक तरह से होता है उसमें ये सेल्स को रखा जाता है, वो बैटरी पैक्स भी आते हैं इस तरीके के। तो मैं इसके ऊपर का जो ये आप देख पा रहे हैं श्रिंक ट्यूब पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल किया गया है इसको धीरे से निकालता हूं, और फिर हम इसके अंदर के जो सेल्स हैं उनको देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे से इसको कट करता हूं, और जिससे कि इसके ऊपर का लेबल जो है वो ना खराब हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से धीरे से इसको कट कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इस तरह की बैटरी पैक की रिपेयरिंग करते हैं तो ध्यान दें कि अंदर के सेल जो है वो पंचर ना हो, जिससे कि किसी तरह का कोई सेल को डैमेज भी ना हो। साथ ही हमें भी थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्ट रखना है। यहाँ ऊपर का लेवल जो है मैंने सेफली इसका निकाल लिया है, जिससे कि ये हमारे आगे भी काम आ सकता है। इसमें जो भी मेंशन है वो हम देख पाएंगे। चलिए अब इसको खोल लेते हैं, और इसके अंदर के सेल्स वगैरह जो है और BMS सर्किट है उसको हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे 10S2P बैटरी पैक है। तो यहाँ पे दो दो सेल जो है इसमें पैरेलल में होंगे, और इसी तरीके से 10 दो दो सेलों के पैरेलल में जो जोड़े हैं उनको आपस में सीरीज में जोड़ा गया है, और ये बैटरी पैक बना हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अंदर आप देख पाएंगे काफ़ी सारे वायर्स हैं, और इनका कनेक्शन जो है BMS में गया है। और ये सेल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दो सेल के पेयर हैं, दो दो सेलों के पॉजिटिव निगेटिव जो है इनको जोड़ के पेयर बनाए गए हैं,
जिससे कि ये जो सेल है ये 2200 mAh के हैं, और जब दो सेल को आपस में पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो ये 4400 मिली एम्प आवर कैपेसिटी वाले हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन सेलों को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे मैं इसका जो डायग्राम है वो भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे इसको समझने में। चलिए इसका BMS जो है इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे इसका BMS लगा हुआ है, और मैं धीरे से जो ये टेप लगा हुआ है इस टेप को मैं धीरे से निकालता हूँ, जिससे कि हम इसका BMS जो है उसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं धीरे धीरे इसका टेप जो है इसको निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको BMS जो है इसका दिख पा रहा होगा। और चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर हम इसके जो सेल्स हैं उनके कनेक्शन भी देख पाएंगे। मैं आपको कनेक्शंस जो है वो डायग्राम से समझा भी दूंगा, जिससे कि आपको रिपेयर करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो होवरबोर्ड है इसमें जो सेल लिए जाते हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें अच्छी क्वालिटी के सेल ही जब आप यूज़ करेंगे तभी ये बैकअप जो है देगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा हुआ टेप जो है इसको निकाल रहा हूँ। यहाँ पे टेप जो है वो इसमें कैप्टन टेप का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल टेप का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से मुझे इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़ आपने देखा यहाँ पे ये BMS के कनेक्शन जो है इसमें गए हुए हैं, और मुझे कहीं भी जो टेम्परेचर सेंसर है वो नहीं दिख रहा है। सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखने से ये बैटरी पैक जो है इसकी क्वालिटी लो लग रही है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेंसर नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका ये मेन कनेक्टर है, और BMS से ब्लैक वायर जो है यानी नेगेटिव वायर वो BMS के थ्रू आया है, जबकि पॉजिटिव वायर जो है वो डायरेक्ट हमारे कनेक्टर पे पहुंचा है। यहाँ पे इन सेलों पे ऊपर से जो है सॉर्टिंग ना हो इसलिए अच्छी तरीके से इसको इंसुलेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने बैटरी पैक जो है इस तरीके से बिल्कुल खोल दिया है। यहाँ पे दो दो सेलों के पेयर जो है आप देख पा रहे हैं, इन पेयर्स को जोड़ा गया है। ये बिल्कुल अलग हैं मेन सेलों से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सीरीज में ही जुड़े हैं। इस साइड का माइनस और इस साइड का प्लस जो पेयर का है ये आपस में जोड़ा गया, तो ये एक सीरीज बन जाती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भी हमारा जो है जुड़ा हुआ है यहाँ पे निगेटिव साइड, और ये निगेटिव साइड हमारे दूसरे सेलों के पेयर में गए हैं। तो ये पूरी एक सीरीज है। मैं अभी आपको सर्किट डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बैटरी पैक जो है ये पूरी तरीके से अलग कर दिया है। ये आपको बिल्कुल हर चीज़ अलग से समझ में आएगी। मैं यहाँ पे इस 10S 2P BMS के वायरिंग का डायग्राम जो सर्किट डायग्राम है उसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक कनेक्टर है, जितने भी इसमें सेल पैरेलल में लिए गए हैं, दो सेल पैरेलल है चूँकि 2P ये बैटरी पैक था, और 10S यानी 10 सेल जो है वो सीरीज में थे। तो यहाँ पे हर पैरेलल में जो ग्रुप था इसका उससे एक वायर निकला है, एक वायर आया है, और वो सभी कनेक्शन जो है यहाँ पे गए हैं ये इस पोर्ट पे। और BMS में क्या है कि निगेटिव का वायर जो है बैटरी पैक जो है बैटरी पैक का निगेटिव वाला वायर यानी स्टार्टिंग वाला जो सेल का ग्रुप है उसका निगेटिव हमारा BMS में गया है, और यहाँ से दूसरे पॉइंट ये BMS पे एक और पॉइंट है यहाँ से निगेटिव निकला है। पॉजिटिव जो है वो सेल से डायरेक्ट जो सबसे लास्ट का सेल है उस सेल यानी 10वें नंबर का जो सेल है उस सेल से पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट कनेक्टर पे गया है। तो यहीं से ये चार्जिंग और यहीं से इससे हम लोड लेंगे। तो चलिए मैं इसका वायरिंग डायग्राम जो है यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है जिसको मैं आपको यहाँ पे आसानी से समझा सकूं। तो आप देखेंगे कि दो सेल हमने क्या किए पैरेलल में जोड़े हैं, इनके निगेटिव निगेटिव आपस में जोड़ दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिया है। इसी तरीके से अगले दो सेल जो हैं इनके निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से ये 10 जो हमारे सीरीज में ज्वाइंट हैं आप देख पाएंगे। सभी ग्रुप जो आप देखेंगे इसमें दो दो सेल पैरेलल में है, और इस तरीके से 10 पैरेलल ग्रुप्स को सीरीज में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये एंड का पॉइंट है, यानी इस बैटरी पैक पे मेंशन था 36 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट का पॉइंट है और ये हमारा 36 वोल्ट का पॉइंट है। तो 0 वोल्ट के बाद ये 3.6 का पॉइंट आता है, इसके बाद 3.6 इंटू 2 7.2 वोल्ट, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में ये हमारा 36 वोल्ट जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे BMS जो है ये हमारा इस तरीके से हम मान लेते हैं, और ये सभी सेल जो है सीरीज में इस तरीके से जुड़े हैं। तो 0 का जो पॉइंट है ये हमारा निगेटिव हो गया, यही हमारा BMS में जाता है एक जगह पे, और निगेटिव दूसरी जगह से निकलता है। हमें आउटपुट या चार्जिंग जब लेनी होती है तो ये कॉमन पॉइंट है, यहीं से हम लेते हैं। इसके बाद जो पहला वाला सेल है इसका जो ग्रुप है
इससे 3.6 वोल्ट वाला जो पॉइंट आता है ये हमारा बीएमएस में चला गया। इसके बाद अगले ग्रुप का पॉइंट जो है ये बीएमएस में चला गया। इसके बाद अगले ग्रुप का, इसी तरीके से सभी ग्रुप्स के जो पॉइंट है वो बीएमएस में चले जाते हैं। लास्ट में हमारा पॉजिटिव बचता है, पॉजिटिव वाला भी हमारा जो है बीएमएस में चला जाता है। साथ ही यहीं से पॉजिटिव हम डायरेक्ट ले लेते हैं लोड के लिए। तो लोड के लिए पॉजिटिव डायरेक्ट एक यहां से मिल गया, एक बीएमएस से मिल गया। तो इन्हीं दो पॉइंट से हम इसको चार्ज भी करते हैं और इससे हम लोड जो है उसे भी इस्तेमाल इन्हीं पॉइंट्स पे करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।